हमारे बीच में हैं फिल्म प्रेमातुर की अभिनेत्री कल्याणी जी। आप झारखंड से बिलोंग करती हैं और मुंबई की एक बड़ी दावेदार हैं। आई थिंक ये आपकी पहली मूवी है? हाँ, हिंदी फिल्म मेरी पहली है। मैंने बहुत सारे शोज़ और बहुत सारे एड्स किए हैं, डिजिटल टीवीसी एड्स बहुत सारे किए हैं। हाँ, हिंदी फिल्म अगर मैं कहूँ तो ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है और एड वेड मैं बहुत करती रहती हूँ। किस तरह के एड्स में रही हैं? मैंने अभी रिसेंटली 2-3 ऐड किए। वैसे मैंने पहले बॉडी लोशंस के ऐड किए। अभी मैंने टीवीसी ऐड 3 कंप्लीट किए। मंगलम क्लाउड किचन, एक पैशन एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, उनका ऐड किया मैंने। केशमैक्स हेयर ऑयल जो चंडीगढ़ की बहुत बड़ी ब्रांड है, उनका भी मैंने एक डिजिटल ऐड कंप्लीट किया है। तो मैं एड्स ज़्यादा करती हूँ। शोज़ मैंने 3 किए हैं। लेडी स्पेशल किया है जो सोनी टीवी पे आता था, और राधा कृष्णा में भी ऑन ऑफ करती थी मैं। राधा कृष्णा स्टार भारत पे टेलीकास्ट होता था। इसके बाद अभी मैंने रिसेंटली किया था भीमराव अंबेडकर, एक महानायक भीमराव अंबेडकर। उसमें मेरा कैरेक्टर रेणुका का था, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था जी। प्रेमातुर से कैसे जोड़ना हुआ? प्रेमातुर से एक्चुअली इसका फुल क्रेडिट हमारे सागर सर को जाता है, जो हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। उन्होंने ही मुझे इस फिल्म से जोड़ा। उनको मैं काफ़ी बहुत वक्त से तो नहीं जानती थी, बट हाँ, सर के काम को मैं काफ़ी टाइम से जानती थी कि सर इतना काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि वो एक फ़िल्म करने वाले हैं और अच्छी फिल्म है। मुझे स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी, तो सर ने मुझे इसके लिए चांस दिया। सो थैंक्स टू सर कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। किस तरह का किरदार इस मूवी में आपका? मेरा किरदार ऐसा है कि मैं बहुत ही सिंपल लड़की हूँ और एक मॉडल टाउन से आई हुई हूँ, और वहाँ पे मुझे मतलब ऐसा है कि मेरे अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है, चूँकि अभी हम जहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी है। इतना ज़्यादा शोर है, और तो जो मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो मेरा हस्बैंड है राहुल, वो मुझे यहाँ लेके आता है चरखारी, वो क्यों, ताकि उसका जो मन जो विचलित हो गया है वो ठीक हो, उसको लेके आता है यहाँ पे। पर यहाँ आने के बाद उसके साथ कुछ और भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो शायद उसको और विचलित कर देती है। तो बेसिकली सोनिया बहुत ही पॉजिटिव लड़की थी, बट यहाँ आने के बाद उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो यहाँ नहीं रहना चाहती है वो, चूँकि आपको पता ही है हमारी फिल्म का कॉन्सेप्ट ही हॉरर है, तो कैसा हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों पे आप बिलीव करती हैं? मैं इन चीज़ों पे बिलीव, देखिए मैं बिलीव की बात करूं तो 2 तरह की चीज़ें होती है। अगर सकारात्मक ऊर्जा होती है तो नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। पॉजिटिव चीज़ें मानते हैं तो नेगेटिव भी मानती हूँ। मैं भी मानती हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं, चूँकि साइंस भी मानता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। बात करें इस समय सिने इंडस्ट्री में, हाँ, और ख़ासतौर पे जिन नाम आ रहे हैं, अभिनेत्रियों के नाम ज़्यादा आ रहे हैं जी जी जी, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर। हाँ, इसके बारे में भी क्योंकि बहुत। फैमिली ने डराया नहीं आपको, या आपको डर नहीं लगता कि जिस नाव की आप सवारी कर रहे हैं उसमें तो कई छेद हो रहे हैं? हाँ, बहुत सारे छेद हो रहे हैं, बट वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं, जैसे आपको मैंने बताया, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, और ज़्यादा अभी समय नहीं हुआ मुझे मुंबई में। 2 साल में मैंने जितना भी काम किया इन 2 सालों में ही किया है, और उससे भी बड़ी बात कि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की वॉलेंटियर रह चुकी हूँ। तो हम ऐसे चीज़ों से लोगों को बचना सिखाते हैं, ना कि उसको अपनाना। और चूँकि मुझे राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड मिला है 2016 में, आपको शायद सर ने बताया भी हो, तो मेरा काम ही यही था, लोगों की सेवा करना। सोशल सर्विस हमारा काम हुआ करता था, और ऐसे लोगों को हम उन चीज़ों से निकाल के लाते थे जो इन चीज़ों के चक्कर में पड़ते हैं, जैसे नशा, तंबाकू और ये चीज़ें करते हैं। तो बचपन से मैं इन चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी मम्मी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे फादर नहीं है, बट हाँ, मेरी मम्मी इन चीज़ों में बहुत विश्वास करते हैं मेरे ऊपर कि मेरी बेटी ऐसी नहीं होगी। कभी मी टू की आवाज़ें आती हैं, कभी दूसरे एलिगेशन लगते हैं, बिल्कुल कभी बिल्कुल, ड्रग्स का आया है। हाँ। तो क्या वाकई सिने इंडस्ट्री गंदी है? ऐसा कुछ देखिए, आपको किसी को जैसे कोई 5 भनक है आपको? नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जहाँ तक अनुमान है, जैसे 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, वैसे ही सब इंसान बराबर नहीं होते। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और हर तरह के लोग हैं उसमें। अक्षय कुमार जैसे लोग भी हैं जो इतने फिट हैं, और आज के एज में भी वो किस तरह के काम करते हैं, और जैसे अभी जो कुछ नाम आ रहे हैं उस तरह के लोग भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। पूरी इंडस्ट्री ख़राब नहीं है। कुछ लोग हैं जो शायद अपनी दिनचर्या में उन चीज़ों को लेके आ चुके हैं, पर उनको मेरे ख्याल से अभी जो चीज़ें हो रही हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा कि नहीं, कभी ना कभी वो घड़ा भर सकता है, तो ना करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। माने कि घड़ा भर चुका है, जिनका भर चुका है वो सामने आ रहा है, बाकी और पता चल रहा है। तो अगर बाय द वे आपको ऑफर मिलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आके मौके मिलते हैं, लेकिन इस तरह के कंप्रोमाइज़ करने के लिए आपको कहा जाता है? नहीं, मैं कभी नहीं करती। इनफैक्ट हम एक पोर्टफोलियो शूट कर रहे थे, उसमें मुझे ऐसा कहा गया कि आपको एक स्मोक करना है, जबकि
लिटरली सब लोग करते हैं वैसा, तो मैंने डायरेक्ट मना किया कि सर मैं वो नहीं करती, जो मेरे हैबिट में नहीं है वो चीज़ें मैं नहीं कर सकती। तो अगर मुझे कोई ऑफ़र भी करेगा, जो चीज़ मैं नहीं करती हूँ वो नहीं करूँगी। लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री में एक बड़ा अच्छा वर्ड है हाँ जो बहुत अक्सर यूज़ होता है कि वो दरअसल पियक्कड़ नहीं है, गंजेड़ी नहीं है, वो एक्सप्लोर करते हैं अपने को। देखिए ये तो उनका तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है करने का। अभी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसे सीन कर रहे हैं जिसमें कि हम कंफर्ट नहीं है, तो हमें थोड़ा ड्रिंक करने की ज़रूरत है या सिगरेट स्मोक करने की ज़रूरत है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर आप अच्छे एक्टर हैं और आपके अंदर अच्छी काबिलियत है तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जब हम थिएटर पर एक्टिंग करते हैं तो हमारे पास कोई साधन नहीं होता, ना माइक होता है, ना कुछ कोई भी चीज़ें नहीं होती है, वो हमारी आवाज़ होती है और हमारे अंदर की कैपेसिटी होती है कि हम कितना बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने 4 साल थिएटर किया है रांची रंगमंच में, तो मुझे पता है कि एक्टर कैसा होता है। कब वो मैंने ऐसे ऐसे हार्ड कैरेक्टर किए हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि सामने वाला अगर कोई मुझे बोल देता था मुझे लग रहा है तुम पी हुई हो, बट ऐसा हमें करना पड़ता है क्योंकि हम एक्टर हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की कि आपको वो लेना है तभी आप परफॉर्म कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बिहार झारखंड अलग अलग हो गए हैं, हाँ जी, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी एक तो थे। हाँ बिल्कुल एक थे। आप भी उसी जगह से हैं, सुशांत भी उसी जगह से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगी? देखिए इसके बारे में तो अभी तक चीज़ें चल रही हैं, कहाँ उनके मौत से शुरू हुआ था और अभी ड्रग्स और ये चीज़ें अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, फिर कंगना का केसेस। तो मुझे लगता है कि जो सच्चाई है वो जल्दी बाहर आएगी। और हम लोगों को नेपोटिज्म तो है इंडस्ट्री में, लेकिन आज जो समय है मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे कलाकारों को मौका ज़रूर मिलेगा। और अब ऑडियंस समझदार भी है, आजकल स्टार मायने नहीं रखता, आजकल स्टोरी मायने रखती है। तो मुझे लगता है स्टोरी अगर अच्छी है, हमारा कंटेंट अच्छा है, तो ऑडियंस आजकल बहुत समझदार है। वो अगर कुछ देख रही है, अगर आपको प्लेटफॉर्म मिला है, आपने अच्छा किया तो वो ज़रूर पसंद करती है। सिने इंडस्ट्री के लिए अपना क्या सपना बुना है आपने? सिने इंडस्ट्री के लिए मेरा सपना तो बिल्कुल ऐसा है कि अब क्या कहूँ सपने के बारे में, सपने तो सब देखते हैं और बड़ी बड़ी सपने देखते हैं और मैंने भी देखा है, पर कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो मेरी भी हार नहीं होगी। लेकिन वो सपना कुछ है, अभी वो सपने बता देने के बाद शायद पता नहीं बता दे और चीज़ें ना हो तो अच्छा नहीं लगता ना। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है तो सबने कहा है, तो कोशिश कर रही हूँ और ये मेरी समझिए पहली कोशिश है। कर तो चुकी हूँ काफ़ी शोज़, टीवी शोज़ वगैरह, बट फिल्म के लिए मेरी पहली कोशिश होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो टीम है वो एक फैमिली की तरह काम करती है और ये टीम मुझे लगता है बहुत आगे जाएगी, तो हमारी ये फिल्म तो अच्छी होगी और आगे का फ्यूचर ब्राइट ही होगा। जो मेरा ड्रीम है कि मुझे बड़ी फिल्मों में काम करना है तो वो भी ज़रूर पूरा होगा। चरखारी कैसी लगी? चरखारी के बारे में बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हमारा पैकअप होता है तो हम महोबा के होटल में ठहरे हुए हैं, तो रास्ते से जब हम जाते हैं तो कमल के सबसे पहले तो कमल वाला तालाब आता है। वो इतना खूबसूरत तालाब है कि मतलब जब अगर आप मॉर्निंग में, हमें चूँकि हमारी नाइट की शिफ्ट होती थी तो सुबह 7 बजे पैकअप होता था, कभी 6 बजे पैकअप, तो जाएंगे जो यहाँ मिल रहे हैं और ये पहाड़, फिर वो जो किले दिखते हैं रोड की तरफ से, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चरखारी बहुत ही खूबसूरत है और मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म के बाद लोग यहाँ पे टूरिज्म बहुत बढ़ने वाला है। थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।